हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इनकम टैक्स लिमिट ऑन द यूपीआई और द ई वॉलेट ट्रांजैक्शन। तो इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके ऊपर मैंने आपको कैश डिपॉजिट एंड कैश विड्रॉल के ऊपर बैंक्स की जो लिमिट्स होती है एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, वो मैंने आप लोगों को बताई थी। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दूंगा। तो पहले हम लोग जनरली अगर बात करें कैश डिपॉजिट और विड्रॉल की लिमिट की, तो नॉर्मली ये 10 लाख रुपीज होती है। अगर 10 लाख रुपीज से आप कैश विड्रॉल या फिर डिपॉजिट ज्यादा कराते हैं तो ये इनकम टैक्स के अंदर आपका एज ए यहाँ पे रिपोर्टिंग हो जाती है। उसके बाद में गाइस, अगर मैं यूपीआई ट्रांजैक्शन या फिर ई वॉलेट ट्रांजैक्शन की बात करूं तो यूपीआई जस्ट लाइक ए ट्रीट ए बैंक टू बैंक, मतलब ये बैंक टू बैंक के बीच में होता है और इसको हैंडल करता है एनसीपीआई। अब गाइस, जो यूपीआई ट्रांजैक्शन की लिमिट है अभी राइट नाउ 1 लाख रुपीज पर डे की लिमिट है। सो गाइस, ये 1 लाख रुपीज पर डे की लिमिट जो ये बैंक टू बैंक डिपेंड करती है। अगर आप जैसे गूगल पे की साइट के ऊपर भी जाएंगे यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यूपीआई इशू बैंक वाइज लिमिट। तो हर बैंक ने अपनी यहाँ पे लिमिट जो यहाँ पे सेट कर रखी है, लेकिन नॉर्मली एक दिन की मैं मैक्सिमम लिमिट की बात करूं तो यहाँ पे 1 लाख रुपीज लिमिट होती है। सेम गाइस, अगर हम लोग ई वॉलेट की बात करें, चाहे फिर पेटीएम का वॉलेट हो गया या फिर फोन पे का वॉलेट हो गया, अगर नॉर्मली अगर आपने केवाईसी नहीं करा रखी होती तो 10,000 रुपीज तक आप उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप केवाईसी करा लेते हैं तो वहां पे आपकी भी लिमिट जो है वहां पे 1 लाख रुपीज हो जाती है। तो गाइस, चाहे आपकी यूपीआई की लिमिट हो या फिर ई वॉलेट की लिमिट हो, दोनों की लिमिट यहाँ पे 1 लाख रुपीज मैक्सिमम आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो गाइस, अब बात करते हैं कि यूपीआई जो ई वॉलेट के जो ट्रांजेक्शन है उनके ऊपर यहाँ पे इनकम टैक्स यहाँ पे सब्जेक्टली मतलब चार्ज कब होता है। सो गाइस, देखिए यहाँ पे एज पर द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये लिमिट यहाँ पे 2 लाख रुपीज की दी गई है। अगर आप पर डे के अंदर यहाँ पे मैक्सिमम 2 लाख रुपए से ज्यादा अगर आप यूपीआई के थ्रू ट्रांसफर करते हैं तो वो बेसिकली यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्टिंग होती है। इसके साथ में गाइस, ये जो 2 लाख रुपीज वाली लिमिट है वो आपके यहाँ पे कैश रिसीवेबल में भी इंक्लूड होता है। मतलब एक दिन के अंदर अगर आप 2 लाख रुपीज से ज्यादा कैश बेसिकली रिसीव करते हैं तो ये बेसिकली यहाँ पे रिपोर्टिंग होती है। इसके साथ में क्रेडिट कार्ड के पेमेंट्स के अंदर भी यही चीज यहाँ पे रिपोर्टिंग होती है। अब बात करते हैं कि इनकम टैक्स यूपीआई ट्रांजेक्शन के ऊपर इंपोज कैसे होता है। तो देखिए, जो यूपीआई की जो एंट्री है आपके बैंक अकाउंट के अंदर 2 टाइप की होगी, एक क्रेडिट होगी, एक डेबिट होगी। तो मान लीजिए अगर मैं क्रेडिट की एंट्री की बात करूं तो नॉर्मली इन केसेस में मान लीजिए ये आपकी इनकम कंसीडर की जाती है। मान लीजिए अगर आप एक बिजनेस चला रहे हैं और आप क्यूआर कोड के थ्रू अपना पेमेंट वगैरह एक्सेप्ट कर रहे हैं तो गाइस वो आपकी अल्टीमेटली इनकम और सेल्स मानी जाती है। इंस्टेड ऑफ द बिजनेस, अगर आप मान लीजिए एक इंडिविजुअल पर्सन है और आपके पास में कोई यूपीआई की क्रेडिट एंट्री आ रही है, इसका मतलब है आपने किसी को सर्विस दी है या आपने किसी को जो है डेबिट एंट्री मारी थी, उसी की यहाँ पे आपको रिवर्सल में क्रेडिट एंट्री मिल रही है। सेम काइंड ऑफ द कॉन्सेप्ट गाइस, जो यूपीआई की जो डेबिट एंट्री है, इसका मतलब है आपने किसी यहाँ पे पर्सन या फिर किसी कंपनी को यहाँ पे पेमेंट किया है तो गाइस वो यहाँ पे आपका एज ए एक्सपेंसेस यहाँ पे माना जाता है। अगर मान लीजिए कोई रिवर्सल एंट्री है, मतलब पहले आपको कोई क्रेडिट एंट्री रिसीव हुई है और उसी के अगेंस्ट में आप यहाँ पे डेबिट एंट्री मार रहे हैं। तो गाइस, अब बात करते हैं कि इनकम टैक्स आखिर जो है प्रॉपर्ली किसके ऊपर चार्ज होता है। तो गाइस, इनकम टैक्स चार्ज होता है आपके नेट प्रॉफिट के ऊपर। मतलब आपकी जो क्रेडिट एंट्री हो रखी है वो आपकी यहाँ पे सेल कंसीडर की जाएगी और आपकी जो भी डेबिट एंट्री है वो आपकी एक्सपेंसेस कंसीडर की जाएगी। तो गाइस, जो भी आपका नेट प्रॉफिट बचता है उसके ऊपर बेसिकली यहाँ पे इनकम टैक्स चार्ज होता है फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। अगर गाइस मैं इंडिविजुअल्स की बात करूं तो वहां पे उस केस में अगर मान लीजिए आप नॉर्मल एक्सपेंसेस कर रहे हैं, मतलब आपकी डेबिट एंट्रीज हो रही है, तो वहां पे आपको कोई भी इनकम टैक्स वगैरह चार्ज नहीं होगा। लेकिन आपको जो भी रिसीवेबल एंट्री हो रही है, अगर वो कोई भी एक तरह से रिवर्स एंट्री नहीं है किसी भी डेबिट एंट्री की या फिर कोई भी रिवर्स नहीं है कि किसी भी क्रेडिट एंट्री की, तो गाइस आपकी वो इनकम कंसीडर की जाएगी और वो प्रॉपर्ली आपको अपनी जो भी आईटीआर फाइल करेंगे उसके अंदर आपको शो करनी पड़ेगी। तो गाइस, इनकम टैक्स हमेशा जो भी चार्ज होता है वो आपकी बेसिकली यहाँ पे सोर्स ऑफ द इनकम के ऊपर चार्ज होता है। उसके साथ में गाइस, कई बार यहाँ पे आप जब भी यूपीआई करते हैं तो यहाँ पे आपको कैशबैक भी यहाँ पे कई सारी कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड करती है। तो अगर मान लीजिए मोर देन 50,000 रुपीज अगर आपको कैशबैक रिसीव हुआ है तो ये भी गाइस इनकम टैक्स के रूप में आपका चार्ज होता है अंडर द 56 सेक्शन सब सेक्शन 2 के अंदर। इसके साथ में गाइस, मान लीजिए अगर आपको कहीं से कोई गिफ्ट मिल रहा है, क्योंकि आजकल गिफ्ट भी जो है आपको बैंक्स के अंदर मिलते हैं, अगर कोई यूपीआई के थ्रू आपको गिफ्ट प्रोवाइड कर रहा है तो अगर ये मोर देन 50,000 रुपीज है ये अमाउंट, तो गाइस ये भी आपका इनकम टैक्स के अंदर आपका टैक्सेबल होगा अंडर द सेक्शन 3 सब सेक्शन 7 के अंदर। तो गाइस, ये मैंने आपको पूरा ओवरव्यू बता दिया कि इनकम टैक्स जो है यूपीआई ट्रांजैक्शन के ऊपर कब चार्ज होता है। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर मेंशन कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।